Hello students, welcome to this YouTube channel and welcome to the digital class of बाल भारती पब्लिक इंटर कॉलेज। और आज हम देख रहे हैं क्लास 6th मैथ्स। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रैकेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट्स, यू आर फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ BODMAS। आप लोग BODMAS के कॉन्सेप्ट से तो फेमिलियर होंगे, आपको पता होगा कि BODMAS का कॉन्सेप्ट क्या है। लेट अस रिकॉल इट विद सम एग्जाम्पल्स। चलिए हम इसे फिर से याद करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से। एग्जाम्पल नंबर 32 जो है वो है 1875 डिवाइडेड बाय, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट है। ये देखिए, जो इस टाइप का ब्रैकेट होता है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया है इधर पे 1125 माइनस, अब ये जो टाइप का ब्रैकेट है इसको हम बोलते हैं सिंपल ब्रैकेट। ठीक, सिंपल ब्रैकेट ओपन है, उसके बाद 25 इंटू 7 माइनस 10 इंटू 5 और फिर सिंपल ब्रैकेट क्लोज है। फिर ऐड किया है 350 को डिवाइडेड बाय 7 माइनस सिंपल ब्रैकेट फिर से ओपन 10 इंटू 5 सिंपल ब्रैकेट क्लोज और फिर स्क्वायर ब्रैकेट फाइनली क्लोज हो गया। ठीक, अब हम देखेंगे हमें इसे सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि हम सिंपल ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ठीक, और उसमें भी सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन को। देखिए BODMAS क्या है, BODMAS है ब्रैकेट्स ऑफ डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो अभी हमारे पास सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में भी हम सबसे पहले कौन से सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, और उसमें हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन कहाँ कहाँ है। तो देखिए सिंपल ब्रैकेट्स में पहले यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ है और यहाँ है। तो हमने स्टेप 2 में सबसे पहले यहाँ वाले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, जो आ गया हमारे पास आंसर 50। फिर हमने यहाँ वाले को किया तो ये 50 आ गया, यहाँ वाले को किया तो 175 आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे देख लेते हैं। अब हम जो है वो करेंगे हम डिवाइड। देखिए अब हमारे पास कौन सा ब्रैकेट बचा है, ये वाला ब्रैकेट बचा है। तो सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके, ये देखिए ये जो ब्रैकेट है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके फिर हम करेंगे डिवाइड। क्यों? क्योंकि ऑफ के बाद सीधे क्या है डिवीज़न, तो फिर हम डिवीज़न करेंगे। उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट में क्या है, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करके फिर हम सबसे लास्ट में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम करते हैं BODMAS। ठीक, किसी भी प्रॉब्लम को हम BODMAS से ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल नंबर 33 देख लेते हैं। तो ये है 6500 जो है कर्ली ब्रैकेट में है। इस वाले जो ब्रैकेट, ये वाला जो ब्रैकेट होता है इसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। ठीक, तो कर्ली ब्रैकेट ओपन है 6500 है, डिवाइड किया हमने स्क्वायर ब्रैकेट से 6950 है। फिर ऐड किया, सिंपल ब्रैकेट ओपन किया 765 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 23 माइनस सिंपल ब्रैकेट फिर से ओपन है 928 इंटू 6 माइनस 448। ठीक, तो ये इतना सब कुछ है। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले रूल याद होना चाहिए। तो रूल क्या है, BODMAS। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट देखना है, उसमें से भी कौन सा, कर्ली ब्रैकेट। ठीक, तो कर्ली ब्रैकेट कहाँ कहाँ है, सॉरी सिंपल ब्रैकेट देखना है। तो सिंपल ब्रैकेट कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब इनमें क्या है, दोनों में क्या है, सब्ट्रैक्शन, तो हमें मजबूरी में सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा। ओके, तो हमने इसे सॉल्व कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद जब स्क्वायर ब्रैकेट की सॉल्व करने की बारी आई तो हमने सबसे पहले क्या किया, एडिशन किया, उसके बाद सब्ट्रैक्शन किया, फिर लास्ट में हमने ये कर्ली ब्रैकेट जो है ये सॉल्व किया और हमारे पास आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं, अनलाइक द हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम, द रोमन न्यूमरेशन सिस्टम यूजेस ओनली 7 symbols to write any number. These symbols are I, V, X, L, C, D and M. इसका मतलब क्या है, हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन यानी कि 1 2 3 4 5 जिसमें इतने सारे सिम्बल्स यूज़ होते हैं, उसमें उसके
उल्टा, उसका उल्टा क्या है, रोमन न्यूमरेशन, जिसमें सिर्फ 7 सिम्बल्स इन्वॉल्व होते हैं। वो 7 सिम्बल्स कौन से हैं, वो 7 सिम्बल्स हैं ये वाले सिम्बल्स। ओके, इसका मतलब ये है द वैल्यूज़ ऑफ दीज सिम्बल्स आर गिवन बिलो। और इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये क्या क्या डिनोट करते हैं। तो देखिए, ये जो रोमन न्यूमरल है ये लिखे हैं हमारे इधर पे, और इनकी वैल्यूज़ हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में यहाँ लिखी हुई है। जैसे जो आई है वो डिनोट करता है 1, वी जो है वो डिनोट करता है 5, एक्स जो है वो डिनोट करता है 10, एल जो है वो डिनोट करता है 50, सी जो है वो डिनोट करता है 100, डी जो है वो डिनोट करता है 500, और एम जो है वो डिनोट करता है 1000। ठीक है, तो ये आप लोग को याद करना पड़ेगा कि कौन क्या डिनोट करता है। हालांकि इसको याद करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को एक बार पढ़ लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अदर नंबर्स आर रिटन बाय कंबाइनिंग दी 7 सिम्बल्स ओनली। जैसे कि हमारे पास एक सिंबल है 1 और एक सिंबल है 2, इन दोनों को कंबाइन कर दो तो 12 बन जाता है, या फिर 21 भी बन सकता है ना। ऐसे ही इन सिंबल्स को कंबाइन करके हमारे दूसरे नंबर मिलते हैं रोमन न्यूमरेशन सिस्टम में। ओके, नोट जो है वो है हमारा, देख लीजिए, रोमन सिस्टम हैड नो सिंबल फॉर ज़ीरो। रोमन सिस्टम में ज़ीरो के लिए कोई भी सिंबल नहीं है। दैट कुड बी वन रीज़न दैट दिस सिस्टम इज़ नॉट एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। ये क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मतलब पूरी दुनिया में ये यूज़ नहीं होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, रूल्स ऑफ राइटिंग रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स को लिखने के रूल्स क्या हैं। ठीक, तो रूल नंबर 1 जो है वो है रिपीटिंग अ सिंबल इन सक्सेशन मीन्स एडिंग इट टू इटसेल्फ वेयर। फर्स्ट वाला जो है, नो सिंबल कैन बी रिपीटेड मोर दैन 3 टाइम्स। जहाँ पर हम सक्सेशन में रिपीट करते हैं नंबर्स को, और उसका मतलब क्या होता है, एडिशन करना। ठीक, जहाँ पर एक रूल होता है कि हम किसी भी सिंबल को 3 बार से ज़्यादा नहीं रिपीट कर सकते। दूसरा रूल क्या है, द सिंबल्स वी एल डी आर नेवर रिपीटेड, और वी एल डी को हम कभी रिपीट नहीं करते। यानी कि आई को हम रिपीट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 बार तक। ठीक, लेकिन वी को रिपीट नहीं कर सकते, एल को नहीं कर सकते, और डी को नहीं कर सकते। सी रिपीट हो सकता है, आई रिपीट हो सकता है, और एम रिपीट हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई को हमने 3 बार रिपीट किया तो ये हो गया 3। एक्स को भी हम रिपीट कर सकते हैं, तो एक्स स्टैंड्स फॉर 10, और 10 को 3 बार रिपीट किया तो 30 हो गया। सी को रिपीट किया तो 300 हो गया, और एम को रिपीट किया तो 3000 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं रूल 2 क्या है। द स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल इज़ ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमरल। इसका मतलब क्या है कि अगर एक न्यूमरल है और उसके पीछे एक स्मॉलर न्यूमरल है तो उसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि 5 - 1 यानी कि 4। जैसे कि इधर देख लीजिए, यहाँ पे v लिखा है, v का मतलब 5, और उसके पीछे एक न्यूमरल है जो है 1, तो 5 - 1 इज़ 4। अब यहाँ पे देखिए c है, ये है 100, और इसमें पीछे लगा है 10। ठीक, 100 - 10 इज़ 90। ठीक, उसके बाद 10 रखा है और l रखा है। ठीक, तो 50 - 10 इज़ 40। ओके, अब रूल 3 है, स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द राइट ऑफ अ लार्जर न्यूमरल इज़ ऑलवेज एडेड। ठीक, तो जब हम कोई भी छोटा सा न्यूमरल ले लें और वो लार्जर न्यूमरल के बाद में लिखा हो तो उसका मतलब होता है एडिशन। यहाँ पे पहले लिखा था तो सब्ट्रैक्शन हुआ, आगे लिख दें तो एडिशन है। जैसे कि हमने कोई भी न्यूमरल ले लिया और उसमें 2 बार आई लगा दिया, मान लीजिए ये v ले लिया हमने और 2 बार आई लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, 5 + 1 + 1। ये देखिए 5 + 1 + 1 यानी कि 5 + 2 यानी कि 7 हो गया। ओके, जैसे कि ये है 10 + 1, ये हो गया 11। यहाँ पे देखिए मिस प्रिंट है तो ये 11 आएगा। ठीक, 1 नहीं होगा ये। फिर LXV है तो 50 + 10 + 5, तो ये हो गया 65। ऐसे हम लोग रोमन न्यूमरल्स को लिखते हैं और ये उनके लिखने के रूल्स हैं कुछ। ओके स्टूडेंट्स, गिवन बिलो इज़ अ चार्ट
फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग रोमन न्यूमरल्स। यहाँ पर एक चार्ट है जिसमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हैं और रोमन न्यूमरल्स हैं। तो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है 1 2 3 4 5 6 7 से लेके 2000 तक लिखे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ चार्ट सा बना है कि हम उन्हें कैसे डिनोट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे 1 को आई से, 2 को डबल आई से, 3 को ट्रिपल आई से, 4 को 5 और उसके लेफ़्ट साइड पे आए, वी और लेफ़्ट साइड पे आए। फिर 5 को वी से, 6 को वी और राइट साइड पे आए, 7 को वी और राइट साइड पे 2 आए। तो ऐसे कंटिन्यू करके हमें डबल एम, यानी कि एम एक होता है 1000 के बराबर, तो डबल एम हो गया 2000 के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है रिमेंबर का एक बॉक्स, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है एनी न्यूमरल कैन बी सब्ट्रैक्टेड वंस ओनली। कोई भी न्यूमरल एक ही बार सब्ट्रैक्ट हो सकता है। वी एल डी आर नाइदर रिपीटेड नॉर सब्ट्रैक्टेड। वी एल डी कभी सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ना कि रिपीट हो सकते हैं। सी कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डी एंड एम ओनली। सी जो है वो डी और एम से ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, यानी कि डी क्या होता है, डी होता है 500 और एम जो होता है 1000। तो सी डी और एम से ही सब्ट्रैक्ट होगा। एक्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एल एंड सी ओनली, और एल यानी कि 50 और सी यानी कि 100, तो 10 जो है 50 या 100 से ही सब्ट्रैक्ट होगा। आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी एंड एक्स ओनली। ओनली आई, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड एंड नॉट मोर देन 3 टाइम्स। यही चारों रिपीट हो सकते हैं, वो भी 3 टाइम्स से ज़्यादा नहीं। लार्जर नंबर कैन बी रिटन, larger numbers are written with bar on the numerals as it signifies multiplication by 100। ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर किसी न्यूमरल पे बार लगा दें तो वो 100 डिनोट करने लगता है, सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई हो गया ऐसा डिनोट करने लगता है। जैसे कि ये होता है 5, ठीक है, 5 × 1000 इज़ 5000। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं, इसका क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हम लोग ने देख लिया, रोमन न्यूमरल्स आर स्टिल यूज टुडे। यू कैन फाइंड देम इन इंट्रोडक्शन पेजेस ऑफ बुक्स। आई स्मॉल आई ट्वाइस, स्मॉल आई थ्राइस, फिर आई एंड वी एट्सेट्रा ऑन ट्रेडिशनल क्लॉक, ऑन वॉच फेसेस इन फिल्म एंड TV क्रेडिट्स। 2007 will appear as MMVII in serial films titles such as Star Wars Episode 3 with III, Revenge of the Sixth. They are used in the names of sporting events like the Beijing 2008 Olympics was the XXIX in brackets 29th games। ओके, तो एग्जाम्पल 4 देख लेते हैं। ये तो बताने के लिए था कि रोमन न्यूमरल्स जो हैं वो आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। कहाँ कि आपने देखा स्पोर्ट्स के नामों में और सीरियल्स के नामों में, TV के नामों में, बुक के इंट्रोडक्शन में। ओके, ये आप लोग को दिखता रहेगा। अब हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है, तो हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को जो है रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। ठीक, पहला जो है आपके पास वो है 24। 24 कैसे लिखेंगे हम, पहले हमें बनाना है, देखिए 20, ठीक है। 20 कैसे बनाएंगे, 10 और 10, 2 10 हो गए तो ये हो गया 20। और 4 हमें पता है, 4 हम कैसे लिखते हैं, 5 और उसके लेफ़्ट साइड पे एक आए, तो ये हो गया 24। ओके स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास 99। तो 99 हम कैसे लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे 100 और सॉरी हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ, सबसे पहले हम लिखेंगे 100, उसके बाद हम इसमें से 10 घटा देंगे। ठीक, तो 100 - 10 क्या हो गया, 90। उसके बाद 9 लिखने के लिए हम 10 में से 1 घटा देंगे, तो ये हो गया 90 और ये हो गया 99। ओके, अब है हमारे पास 498। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 500 और 500 में से 100 घटा देंगे, तो ये हो गया 400। 98 कैसे बनेगा बच्चों, 98 बनेगा, फिर से हम लिखेंगे 100 और उसमें से 10 घटा देंगे, तो ये हो गया 90 और 8 बनेगा 5 + 1 + 1 + 1, तो ये हो गया 98। ठीक, अब है हमारे पास 629। तो सबसे पहले हम 500 लिखेंगे, जिसके लिए हमें लिखना पड़ेगा D।
फिर हम इसमें एक 100 ऐड करेंगे तो 600 बना। अभी हमें 29 भी लिखना है तो हम लिखेंगे 620। अब 9 भी बनाना है तो 9 बनता है 10 - 1 ऐसे। तो DCXX1X, ठीक, ये हो गया 629। 791 बनाना है हमें तो हम पहले 500 लिखेंगे, उसमें 200 ऐड करेंगे, फिर हम 90 लिखेंगे जो होता है x और c, और फिर 1। ओके, ऐसे लिख देंगे हम DCXXC1। उसके बाद 984 बनाना है हमें तो 984 के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सीधे 1000 और उसमें से 100 घटाएंगे, और फिर 80 लिखना है हमें तो हम लेंगे क्या, L लेंगे हम 50 और उसमें 3 बार x को ऐड करेंगे। अब बच्चों मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख देती हूँ। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 980 हुआ है अभी तक, 84 नहीं हुआ है, तो 4 के लिए हम सीधे 4 लगा देंगे इधर। तो ऐसे हम लोग रोमन न्यूमरल्स क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हिंदू अरेबिक से कन्वर्ट करके। अब हमारे पास हैं रोमन न्यूमरल्स और हमें हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास XXVII, तो कैसे करेंगे हम, ये XX जो है ये बन गए हमारे 20 और VII जो है वो बन गया 8, यानी कि 20 + 8 जो होगा 28, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो है LXX1V, ठीक, तो L जो है वो क्या है, L जो है वो 50 होता है। अब उसके बाद x लिखा है 1 और 2, मतलब प्लस है तो +10 + 10, और फिर ये तो आपको पता है कि ये 4 को दिखाता है तो ये हो गया +4, यानी कि 50 + 10 60 + 10 70 और ये 4, तो आंसर क्या है आपका 74। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है CXI, C है 100, अब प्लस लिखा है x यानी कि 10 और फिर 1, तो ये हो गया 111। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ वाला क्वेश्चन है CCCLIX, तो CCC 3 बार है तो C तो मतलब होता है 100 और 3 बार है तो ये हो गया 300, ठीक, प्लस L क्या है, L होता है 50 और I और X क्या होता है 9, यानी कि 359 है इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ वाला पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट है CDLXV, ठीक है, तो C जो है वो है 100 प्लस D जो है वो है, D क्या है जल्दी बताइए, D जो होता है वो होता है आपका 50। ओके, उसके बाद सॉरी D जो होता है वो होता है 500, C जो है वो है आपका 100। अब देखिए वो जो है C आपके 500 के पहले लिखा है, यानी कि वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है ना, तो वो हो जाएगा 400। L जो है वो है 50 और X जो है वो है 10, V जो है वो है 5, यानी कि 400 + 50 + 10 तो ये हो गया 60, तो 465। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सिक्स्थ पार्ट है तो वो है MDXVI, ठीक, अब M लिखा है और उसके बाद D है, यानी कि एडिशन हो रहा है। M का मतलब होता है 1000 प्लस D का मतलब होता है 500 प्लस X का मतलब होता है 10, ठीक है, प्लस V का जो मतलब होता है वो है 5 और 5 + 1 6, ठीक है, तो ये हो गया 1516। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट रोमन न्यूमरल्स का। अब एक्सरसाइज का वीडियो आप लोग को बाद में मिलेगा, तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। ओके स्टूडेंट्स, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।